गौरव जी जवाब दीजिए। एजेंडे में बात शामिल है। गौरव जी जवाब दीजिए। ओवैसी जी, आपसे यही चुनौती दूंगा, अपने भाई को पहले पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और इसलिए फेंक दीजिए कि उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। और ओवैसी जी, सांप्रदायिक राजनीति ये होती है कि आपने कहा था जो जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गए उसमें मुसलमान कितने, हिंदू कितने, अपने आप को पार्टी से निकालिए। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि मैं कहीं भी था, मैं संविधान का सिपाही हूं, कहीं भी रहूंगा संविधान की बात करूंगा। और दुख तब होता है जब आप ना न्यायालय में आस्था रखते हैं, ना प्रधानमंत्री में रखते हैं, ना संसद में रखते हैं, आपकी आस्था केवल अपने वोट बैंक पे है। और आपने इतनी शर्मसार करने वाली बात कर दी, आपने कहा हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी कौन होते हैं। तो मैं पूछता हूं कौन होते हैं ओवैसी जी सारे मुसलमानों की बात करने के लिए। जितने मुसलमान आपकी पार्टी से नहीं जुड़े उससे ज्यादा मुसलमानों का भला नरेंद्र मोदी जी अकेले कर चुके हैं। इसलिए ओवैसी जी, ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़िए, राजनीतिक गिद्ध मत बनिए, लाशों पे राजनीति मत करिए, और आज सर झुका के इस फैसले को मानिए, क्योंकि 28 साल तक बहुत से ऐसे लीडर हैं हमारे बीजेपी के जिनको आपने निशाना बनाया और आज वो बाइज्जत भरी हो गए हैं। यही सच्चाई है। ठीक है, ओवैसी साहब इसका जवाब दीजिए, और ये भी जरूर बताइएगा कि फिर इस तरफदारी जो आप फैसले में देखते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपको क्या लग रहा है, क्या जज किसी से ऑर्डर लेकर फैसले लिख रहे हैं? क्योंकि बात सीधी हो ना, फिर साफ हो। हर बार हम कहें कि नहीं नहीं ये तो एक तरफा फैसला है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोकतंत्र, बहुसंख्यक राजनीति, कौन कौन लिखवा रहा है? नाम बताइए, आज बता दीजिए ओवैसी जी, जो मन में है, कौन करा रहा है ये कोर्ट के फैसले? अरे मैडम, जब आपके प्रोग्राम पे आते हैं तो हम अपनी दिल की बात करते हैं, कोई अल्फाज को चाप कर नहीं कहते। अब रहा सवाल, ये गौरव भाटिया बार बार स्पीच का हवाला दे रहे। जनाब गौरव भाटिया साहब, 5 दिसंबर की रात को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या कहा था? क्या नोकदार पत्थरों पे बैठेंगे, नोकदार पत्थरों पे बैठेंगे, यहां पर खुदा होगा। अरे ठहरिए, देखिए आप जब बकवास बक रहे थे तो मैं गौरव जी बारी बारी से, गौरव जी जब आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं किया, सब्र रखिए। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं तो नॉन प्रैक्टिसिंग। हाथ जोड़ के विनम्रता से सवाल दोहराया, बट मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। नहीं सर, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, मोदी साहब के सामने जोड़िए। आप भारतीय हैं, आपके साथ आपको गले भी लगा सकते हैं। जोड़िए, ठीक है, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैं शर्मिंदा मत करिए। मैं यही कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसले को नहीं माने, कौन सा गुनाह किया? डिसएग्री करना क्या गुनाह है? कि डिसएग्री करना गुनाह है तो फिर जस्टिस जेएस वर्मा ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट इनफैलिबल। अगर कोर्ट के फैसले को नहीं मानना गुनाह है तो जलीकट्टू के खिलाफ आपने कानून क्यों लाया? अगर कोर्ट का फैसला नहीं मानना गुनाह है तो फिर आपने SC/ST एक्ट में कोर्ट ने फैसला दिया, आपने पार्लियामेंट बिल क्यों लेकर आया? अरे ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मेरा बोलना यह है कि बीजेपी ने इस मसले को सियासी तौर पर उठाया, अपनी सियासी रोटी सेकी, और भाड़ में जाए बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। क्या आडवाणी जहां कहीं गए कम्युनल राइट्स नहीं हुआ? क्या हम उसको भूल जाए? हैदराबाद से लेकर, केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर कहां का आडवाणी की रथ यात्रा गई, फसाद नहीं हुआ? मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया? क्या वहां पर बैठकर आडवाणी मुस्कुरा नहीं रहे थे? क्या आडवाणी की सिक्योरिटी में जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं, उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को सलाम करता हूं कि उन्होंने कोर्ट में जाकर बयान दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फैसला गलत है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, भाटिया साहब जवाब दीजिए, क्या आप सीबीआई को इजाजत देंगे अपील करने की? मैं उत्तर देना चाहूंगा। सीबीआई प्रोसिक्यूटर नहीं है? क्या इस मस्जिद की शहादत एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि एग्रेरियस वायलेशन? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा नेशनल शेम है? करेंगे आपकी सरकार ये गलत फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं करेगी? वो कह रहे हैं कि क्या सीबीआई को आप कहेंगे कि वो इजाजत देंगे कि इसके खिलाफ अपील करे? अंजना जी देखिए, बैरिस्टर साहब के साथ एक परेशानी है, ये न्यायालय नहीं जाते और संविधान नहीं पढ़ते हैं। अगर इन्होंने संविधान पढ़ा हो तो इनको एक बात समझ में आएगी कि सीबीआई खुद ये निर्णय लेती है, वो एक स्वतंत्र संस्था है,
उसको सरकार नहीं कह सकती है कि मुकदमे में वो क्या करे। ओवैसी जी थोड़ा सा पढ़िए लिखिए और आप जान जाएंगे जो बात मैं कह रहा हूं वो संविधान भी सही संगत है और वो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।